मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। उदयपुर के पास एक पुराने गांव कालारन में एक रहस्यमय गुमशुदगी का मामला कवर करने गया था। वहां की पुरानी हवेली के मालिक ठाकुर रंजीत सिंह 3 दिनों से लापता थे। गांव वालों ने मुझे बताया, ठाकुर साहब रात को अकेले रेत के टीलों की तरफ जाते थे। उनके गायब होने के बाद भी उनका फोन आता है, उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते। मुझे ये किसी लोक कथा जैसा लगा, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैं उसी हवेली में रुक गया। रात के ठीक 2:30 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी कांपती हुई आवाज आई, साहब मैं यहीं हूं, रेत के नीचे। आवाज बिल्कुल ठाकुर साहब की लग रही थी। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू की और पूछा, ठाकुर साहब आप कहाँ हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक वो हंस पड़े। एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। तुम भी आ रहे हो ना? मैं इंतजार कर रहा हूं। और कॉल कट गई। अगली सुबह मैंने हवेली की पुरानी डायरी खंगालना शुरू किया। डायरी के लगभग हर पन्ने पर एक ही बात अलग अलग शब्दों में लिखी हुई थी, वो मुझे बुला रहा है। पायल की आवाज फिर सुनाई दी। आज शायद मैं उसके साथ चला जाऊं, वो रेत के नीचे ही रहता है। यह पढ़कर मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ आई। शाम को मैं हवेली के बाहर निकला। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ सुनहरी रेत फैली हुई थी। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। मेरे पैरों के निशान के साथ साथ 2 और निशान भी बन रहे थे, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ खाली रेत थी। रात होते ही फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, घर लौट आओ। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया और अगले ही पल मेरे शरीर का खून जम गया, क्योंकि दूसरी तरफ जो आवाज आ रही थी वो मेरी अपनी आवाज थी। अब तो जान चुका है ना, यह हवेली किसी और की नहीं, मेरी है। मैंने तुरंत फोन फेंक दिया और हवेली से बाहर भागा। कार तक पहुंचा, चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी समय रेत के टीलों के बीच मुझे एक आकृति दिखाई दी। सफेद घाघरा, लंबे काले बाल और पैरों में पायल। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। छन छन छन। पायल की आवाज रेगिस्तान की खामोशी को चीर रही थी। मैं जान बचाकर भागा, पूरी रात भागता रहा। रेत, अंधेरा और वो पायल, बस यही थे मेरे साथ। सुबह किसी तरह मैं गांव पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने मुझे देखते ही पीछे हटना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में डर था। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, साहब आप तो कल रात ही गायब हो गए थे ना, ठाकुर साहब के साथ। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? हमने आपको रेत की तरफ जाते देखा, उसके बाद आप कभी लौटे ही नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत फोन निकाला। आखिरी कॉल रात 2:30 बजे की थी। मैंने रिकॉर्डिंग चलाई, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही आवाज थी, मेरी आवाज। पूरी रिकॉर्डिंग में मैं अकेला ही बात कर रहा था, जैसे दूसरी तरफ कभी कोई था ही नहीं। मैंने डर के मारे फोन बंद कर दिया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब मैंने अपने जूतों की तरफ देखा तो उनमें रेत भरी हुई थी और उस रेत के बीच पुरानी सूखी हुई मेहंदी के निशान चिपके हुए थे, जैसे किसी औरत के पैरों से उतरकर मेरे जूते आ रहे हों। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज भी जब कोई अनजान नंबर मेरे कॉल पर कॉल करता है और मैं गलती से उठा लेता हूं, तो दूसरी तरफ कोई बोलता नहीं, बस दूर कहीं से पायल की आवाज आती है, छन छन छन, और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तू भी तैयार है ना रेत के नीचे आने के लिए। वेल, ऐसी कहानी के लिए विशु की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।